बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं हसन रियाज़। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों और आपके खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दो केसेस के अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो है ना जी, वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हुए हैं। जी हाँ, थोड़ा सा पहले एलेबोरेट करते हैं चीज़ों को और फिर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ। इमरान खान के ऊपर जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए तो उन पर धड़ाधड़ केसेस बनाए गए। उन पर जो केसेस बने वो ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा केसेस हैं, और वो केसेस इवन कोयटा हो, कराची हो, पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, उन पर केसेस बने हैं। किसी भी जगह कुछ भी हो। तो इसी तरह दो केसेस और बने थे। अभी इन हवाओं का रुख जो है ना जी, वो तब्दील होना शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले एक केस था 14 साल पुराना, वो भी फारिग कर दिया गया। उसमें भी इमरान खान को बरी कर दिया गया। अभी जो दो केसेस हैं जिसमें इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, आपको अच्छी तरह याद होगा, जिस लॉन्ग मार्च में इमरान खान पेशावर की तरफ से आए थे, ठीक है जी। उस लॉन्ग मार्च के अंदर 25 मई वाले दिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया और वो तोड़ फोड़ और काफ़ी सारा दो केसेस इस पर रजिस्टर्ड किए गए थे मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जी। तो उन केसेस के अंदर जो शाइस्ता कुंडी साहब जो है ना जज हैं, सेशन जज हैं, और उन्होंने इन दो केसेस में इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। अच्छा, वो जो लॉन्ग मार्च किया था ना, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। वो कैसे? वो इस तरह के इमरान खान, इस अवाम पूरी तरह तैयार होके गई थी। अवाम एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च, बहुत बड़े धरने की तरफ गई थी, पर आगे इमरान खान ने जो मामला देखे तो इमरान खान ने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। और इमरान खान ने इस चीज़ का इजहार किया कि खून रेज़ी होने का ख़तरा था, जिसकी मद्देनज़र मैं अपने कारकुनों को नहीं वो कर सकता, मैं उनका खून नहीं बहा सकता। लिहाजा उन्होंने उस धरने को और उस लॉन्ग मार्च को उस वक़्त ख़त्म कर दिया गया था। उसको ख़त्म करने के साथ साथ एक सियासी थोड़ा सा तनाजुर में इमरान खान की गिरावट भी आई। ज़ाहिर सी बात है, लोगों की उम्मीद टूटी कि ये खान साहब ने शायद कोई डील कर ली है, बट दिस वाज नॉट अ डील। वो अपने कारकुनों की जान अपनी ज़्यादा कीमती समझते थे, इस वजह से उन्होंने ये किया। ये तो हो गए दो केसेस जो कि बनाए गए और फिर उन्हीं की तरफ से ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसमें नईम हैदर पंजोता साहब जो है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने जाके दलाइल पेश किए कि तोड़ फोड़ और इस चीज़ में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो है ना जी, वो मुलव्विस नहीं है, सो लिहाजा ये केस उन पर नहीं बनता, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। तो उस केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है। अब बात करते हैं तोशाखाना और साइफ़र केस। साइफ़र केस के ऊपर अभी समाअत हो रही है। थोड़ी देर पहले सायरा जो शहरबानो हैं, शाहमूद कुरैशी की डॉटर, जो बेटी हैं उनकी, उन्होंने बताया जी समाअत शुरू हो गई है। और सलमान सफदर जो हैं, पीटीआई के वकील हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने अपने दलाइल कल भी दे दिए थे और आज भी वो दलाइल दे रहे हैं। अब जो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें साइफ़र दिखाया जाए, हमें साइफ़र के बारे में बताया जाए कि उसके अंदर कम्युनिकेशन किस वे की है, किस तरह की कम्युनिकेशन है। बट जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो इस चीज़ को नहीं रिवील्ड आउट करना चाहते। वो कहते हैं जी एक सीक्रेट एक्ट लगता है। उन्होंने कहा अगर इमरान खान और शाहमूद कुरैशी को जलसे के ऊपर की गई तकरीर और लहराने की वजह से उनको 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो फिर ये इस पर सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। ये एक सियासी तकरीर थी और इस तरह की सियासी तकारीर सियासतदानों की तरफ से होती हैं। सो इस पर देखना ये है कि आज मेरे ख्याल में इस पर फैसला आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक, कि उसमें क्या होता है। होना यही है, ज़ाहिर सी बात है, अगर उसमें कुछ ज़्यादा फाउंड नहीं होगा तो वो मुअत्तल हो जाएगा, वो फैसले उनके मुअत्तल हो जाएंगे जो मियां गुल हसन असनाद ने किया था। और उसके बाद जनाब अली मैं बात करता चलूँ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है ना जी, वो यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने अपनी टिकट बुक करा ली है, लंदन प्लान एक्टिव हो गया हुआ है और लंदन की तरफ वो वापस जा रहे हैं। उनका जो प्लान है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि उन्होंने कहा है जी, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली जो है ना जी, वो रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन आखिरी अशरा जो होता है उसमें वो सऊदी अरब में होते हैं, वो मक्का और मदीना में होते हैं और वो इबादत करते हैं। अच्छी बात है, माशाल्लाह, एक मुसलमान को इबादत करनी चाहिए, पर वो इबादत भी किसी फ़ायदे की नहीं होती जिसमें आप ये कह लें कि अवाम के हकूक़ पर डाका मारा गया हो। खैर, अगर नवाज़ शरीफ साहब उसके बाद वहाँ जाएंगे और फिर मरीम नवाज़ भी उनके हमरा होंगी, साथ में शहबाज शरीफ भी, उनके बेटे हसन, हुसैन और सारे होंगे। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वापस नहीं आना।
गुड न्यूज़ इज़ डैट कि उन्होंने वापस नहीं आना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक ना तो उनके पास कोई सरकारी ओहदा है, ना तो उनके पास कोई ना तो सूबाई हुकूमत में कुछ है उनके पास, ना तो फेडरल में कुछ है। तो कुछ लोगों ने तबसरा किया है कि उनका सियासी कद जो है ना वो अब छोटा हो चुका हुआ है। तो वहाँ से वो जाएंगे लंदन, और कहा यह जा रहा है कि लंदन जाके उन्होंने कुछ टेस्ट प्लान किए हुए हैं, जो कुछ मेडिकल टेस्ट होने हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उसके बाद वो वापस आएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है उनकी पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है और वफाक में उनके छोटे भाई की हुकूमत है, तो ज़ाहिर सी बात है आना जाना अब लगा रहेगा। बट ये है कि वो अभी फ़िल वक्त यहाँ से जाने का प्लान कर चुके हुए हैं, टिकट्स बुक हो चुकी हुई हैं, और इट वुड भी दूसरी तरफ से अगर इमरान खान के केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए हैं तो शायद कुछ नया देखने को हमें मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें और ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं हाज़िर होऊंगा फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।